नमस्कार। उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे द्वारा सीजीएसआई और छत्तीसगढ़ पीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम को ध्यान में रख करके एक एमसीक्यू की सीरीज चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत आज छत्तीसगढ़ प्रीलिम्स के सीसेट में पूछे जाने वाले छत्तीसगढ़ी के प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। कुछ ऐसे प्रश्न देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है तथा वर्तमान पैटर्न में इस प्रकार के प्रश्नों के आने की संभावना है। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए आवश्यक सूचना, उड़ान आईएएस अकादमी के द्वारा छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा को ध्यान में रखकर 6 अक्टूबर से एक ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन बैच प्रारंभ की गई है। इस बैच की खासियत यह है कि इस बैच के सभी रिकॉर्डेड वीडियोस आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही पीडीएफ आपको हर क्लास का उपलब्ध कराया जाएगा और समय समय पर आपके टेस्ट भी आयोजित कराए जाएंगे। इस बैच का डेमो चल रहा है, तो इस बैच का लाभ उठाने के लिए आप जल्द से जल्द इन नंबर्स पर संपर्क करके इस बैच से जुड़ी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा एक और बैच जो कि सीजीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस का इंटीग्रेटेड बैच है, यह हमारे द्वारा 8 अक्टूबर से प्रारंभ किया जाना है। प्रातःकालीन बैच होगी, जिसका समय सुबह 7:30 बजे से 10:30 बजे तक होगा और इस बैच के अंतर्गत प्रारंभिक जो 20 छात्र इस बैच में एडमिशन लेंगे, उनको फीस में 10% की राहत दी जाएगी। तो इस बैच का लाभ उठाने के लिए आप दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और इस बैच का लाभ उठाएं। चलिए, तो अब आते हैं प्रश्नोत्तर में। पहला प्रश्न आपके लिए है, छत्तीसगढ़ी की उत्पत्ति का संबंध किससे है? चूंकि भाषा छत्तीसगढ़ी की है और प्रश्न भी छत्तीसगढ़ी के हैं, इसीलिए मैं चाहता हूं कि यह संवाद हमारी अपनी भाषा छत्तीसगढ़ी में हो तो ज्यादा बेहतर है। तो पहला प्रश्न आप मतलब पूछे गए हैं कि छत्तीसगढ़ी के उत्पत्ति के संबंध कौन सा अपभ्रंश से है? तो आप मतलब पता हो ही कि प्राकृत भाषा जो है, जब भाषा के विकास क्रम पढ़थन तो 7 भाग में अपभ्रंश जो है वो बढ़ते। प्राकृत भाषा 7 भाग में बढ़ते, जिसमें सबसे पहला भाग जो है वो हरे ब्राचड़। एकर क्षेत्र हमला दिखाई पड़ते पाकिस्तान के वर्तमान सिंध वाला प्रांत में। दूसरा भाग हमला दिखाई पड़ते ये पंजाब वाला हिस्सा में, जेमा पैशाची नाम के अपभ्रंश जो है एकर जन्म हुए हैं। एकर बाद एक अपभ्रंश जो है ओला नाम दिए गए हैं शौरसेनी, जेकर अंतर्गत बहुत बड़े क्षेत्र शामिल है। पश्चिमी दिल्ली वाला पूरा क्षेत्र, राजस्थान वाला पूरा क्षेत्र एकर अंतर्गत आते। एकर बाद एक भाग जो है वो उत्तर के पहाड़ी क्षेत्र, जेमा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सा है। एकर अंतर्गत जो भाषा उत्पन्न होए है या जे अपभ्रंश के जन्म होए है, ओकर नाम है खस। एक अपभ्रंश जेकर क्षेत्र सबसे ज्यादा बड़े है, ओकर नाम है मागधी। मागधी क्षेत्र आप मतलब पता हो ही कि प्राचीन भारत के काल से अगर इतिहास देखो एकर, तब सबसे बड़े प्रांत मगध के रहे हैं। एकर बाद एक भाग जो है ओला नाम दिए गए है अर्ध मागधी, और यही अर्ध मागधी के क्षेत्र के अंतर्गत हमार छत्तीसगढ़ घलो आथे। इस क्षेत्र से 3 प्रमुख भाषा निकले हैं। एक हमार छत्तीसगढ़ी, एक भाषा के नाम है अवधी और एक भाषा के नाम है बघेली। ये तीनों मन ला जुड़वा बहन घलो कहे जाते। याद रखो, छत्तीसगढ़ी, अवधी और बघेली, ये तीनों ला जुड़वा बहन के संज्ञा दिए जाते। एग्जाम में पूछे गए हैं मेंस में, तो बिल्कुल आप मन इला दिमाग में रखो कि छत्तीसगढ़ी के जुड़वा बहन के रूप में दो भाषा जो है ये प्रसिद्ध है, एक अवधी और दूसरा बघेली। एक भाग औ है जेकर नाम दिए गए हैं महाराष्ट्री। तो 7 अपभ्रंश है, जेमा से अर्धमागधी से हमार छत्तीसगढ़ी जो है एकर विकास क्रम जुड़े है। तो आप देखो यहाँ ऑप्शन में दे है अर्धमागधी, मागधी, ब्राचड़, शौरसेनी। तो कई बार पूछे गए हैं एग्जाम में, एकदम फैक्चुअल चीज है।
का याद रखना है कि छत्तीसगढ़ के उत्पत्ति काकर से संबंधित है, तो ये संबंधित है अर्धमागधी भाषा से। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है सियानी गोठ के रचनाकार कौन है। कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। एक आंसर है कोदूराम दलित, सियानी गोठ के रचनाकार। एक अलावा कनवा समधी एक बहुत फेमस रचना है, जिला एग्जाम में पूछ चुके हैं, तो दोनों रचना याद रखो, कोदूराम दलित के, एक सियानी गोठ और दूसरा कनवा समधी। कनवा समधी ये दो रचना बहुत फेमस है कोदूराम दलित के, और यहां से क्वेश्चन पूछे जाते। चलो अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन में है हिंदी काव्य की दृष्टि से छत्तीसगढ़ के वाल्मीकि कहलाते हैं। छत्तीसगढ़ के वाल्मीकि कौन ला कहे जाते, ये पूछे जावत है। तो यदि आप छत्तीसगढ़ के इतिहास देखो तो छत्तीसगढ़ के वाल्मीकि कहलाते हमर गोपाल मिश्र है। गोपाल मिश्र के बहुत अगर रचना है, जेमा सबसे फेमस रचना में आते अद्य खूब तमाशा। अद्य खूब तमाशा राजा राज सिंह के दरबारी कवि रहीस और ओकर द्वारा लिखे गए रचना अद्य खूब तमाशा। एमा कलचुरी वंश के बहुत अकन वंशावली घलो दे हावय। चलिए अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के पिंगल ग्रंथ छंद विलास के रचनाकार कौन है। देखो पिंगल ग्रंथ कहे के मतलब होते छंद पर आधारित रचना, ठीक है। छंद के जनक मुनि माने जाते पिंगल मुनि, जैसे रस के जनक माने जाते भरत मुनि, वैसने छंद के जनक माने जाते पिंगल मुनि। तो पिंगल मुनि द्वारा रचे गए रही से छंद के पहला ग्रंथ जेकर नाम रही से छंद शास्त्र। छंद शास्त्र एकरे नाम से जितना जन भी जो छंद से संबंधित साहित्यकार है या छंद के रचयिता है वो मन ला बोले जाते पिंगल शास्त्री। एला याद रखो, पिंगल शास्त्री कहे जाते हो मन ला। आप मन ला पूछते क्वेश्चन में कि छत्तीसगढ़ के पिंगल ग्रंथ छंद विलास के रचनाकार कौन हरे, तो याद रखो एक रचनाकार हरे माखन मिश्र। ये जो गोपाल मिश्र पढ़े हन तेकर लइका हरे है ना। और एक रचना जेला गोपाल मिश्र पूरा नहीं कर पाए रही से तेला माखन मिश्र हा पूरा करे रही से। वो रचना के नाम है राम प्रताप। याद रखो एला राम प्रताप जो है ये मूलतः लिखे गए रही से गोपाल मिश्र के द्वारा, लेकिन आधा बीच में एक मृत्यु हो गई तो ओकर बाद एला पूरा करे के काम करे है माखन मिश्र के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन, अटर्रा होना का अर्थ क्या है। अटर्रा होना, अटर्रा आप मन जानत हो, अटर्रा एक संतरा टाइप के फल होते, संतरा जैसन दिखते और अलकरहा खट्टा रहते। तो अटर्रा होना का मतलब होते ना तो उपेक्षित होना, तिरस्कृत होना, अपमानित होना, चौकन्ना होना, ये चार ऑप्शन दे है। तो अटर्रा होना का अर्थ होते तिरस्कृत होना। तय आज बर मोर ले अटर्रा हो गई, ठीक है, ऐसा बोला जाता है। तो याद रखना अटर्रा होना के मतलब क्या होते तिरस्कृत होना। अगला क्वेश्चन, पांच पलौटी करना का अर्थ क्या है। पांच पलौटी करना का मतलब होता है निवेदन करना, ठीक है। पांच पलौटी ओकर ज्यादा पांच पलौटी झन करे कर, ठीक, ऐसे ऐसे बोले जाते हैं हमारे यहाँ। जब कोनो आदमी ला कोनो काम बोले जाते और नहीं करे तब फिर बोले जाते तोर ज्यादा पांच पलौटी नहीं करत रहा हूं मैं जात हो दूसरा आदमी देखूं, ठीक। तो याद रखो पांच पलौटी करना का मतलब क्या होते निवेदन करना। अगला क्वेश्चन, 6 महीना के रांधे भात जबे खाबे तब ताते तात, यानी 6 महीना पहली के रंधा गे है भात है और जब खाबे तब वह गरम लागही। तो ए जनौला के उत्तर का हरे, तो गेहूं, चावल, कपास और मिर्च। तो एक आंसर हो ही मिर्चा। मिर्चा जो रहते वो पुराना भी रही, 6 महीना पुराना भी रही, लेकिन वो खाबे तो वह गरम कर देते, ठीक। तो एक आंसर का हो जाएगी मिर्च हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, लात मारे तो चिचियाए कान ऐठे भाग जाए, जनौला का उत्तर क्या है। लात मारबे तो आवाज आई और कान ला ऐठबे तब भाग ही का हरे। तो एक आंसर है मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल ला चालू करे बर लात मारे लगते, किक मारत हो,
है ना। अब सेल्फ के जमाना है, जब आए रही सोही जनौला हा तो ओ समय लात मारे वाला सिस्टम रही सोही, ठीक। तो लात मारबे तो चिचियाही और कान ऐंठबे तो भाग जाही, कौन? मोटरसाइकिल है। चलो अगला क्वेश्चन, कही देवे संदेश के बारे में सही कथनों का चयन करें। कही देवे संदेश आप मतलब पता हो ही छत्तीसगढ़ के पहला फिल्म रही से, पहली छत्तीसगढ़ी फिल्म के रूप में इला जाने जाते, ठीक। चलिए तो ऑप्शन दे है, यह छत्तीसगढ़ी भाषा में बना पहला चित्रपट है। चित्रपट माने होते फिल्म, अंग्रेजी में फिल्म कहते भाई, है ना। इसके लेखक, निर्माता एवं निर्देशक मनु नायक हैं, तो दोनों कथन सही हो गए। यह चित्रपट वर्ष 1965 में प्रदर्शित हुआ था। हाँ, 1965 में ये फिल्म जो है ये रिलीज हो रही थी। यह अंतरजातीय प्रेम की कहानी पर आधारित थी, यह कथन सही है। एकर जो विषय वस्तु रही से ए पिक्चर के कही देवे संदेश के, एकर विषय वस्तु का रही से अंतरजातीय प्रेम विवाह, ठीक। तो एकर आंसर का हो जाही, सभी कथन सही है, तो आंसर डी एकर सही आंसर हो जाही। एकर से जुड़े पूरा फैक्ट मन ला याद रखू, काबर कई एग्जाम में कही देवे संदेश से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संजीव बख्शी के उपन्यास भूलन कांदा पर आधारित फिल्म की विषय वस्तु क्या है। आप मतलब पता होई कि संजीव बख्शी के द्वारा एक उपन्यास लिखे गए रही से, जेकर नाम रही से भूलन कांदा, ठीक है। ये साहित्य के नाम है, उपन्यास के नाम है, जेकर लेखक कौन है? संजीव बख्शी। और ए भूलन कांदा साहित्य के ऊपर एक फिल्म बनाई गई, जेकर नाम रही से भूलन द मेज। भूलन द मेज। एकर निर्माता हरे कौन? मनोज वर्मा। याद रखो भाई, मनोज वर्मा साहब एला बनाए हवे, ठीक। तो भूलन द मेज पर भूलन कांदा पर आधारित फिल्म की विषय वस्तु का है? तो याद रखो एकर आंसर है सामाजिक असमानता। सामाजिक असमानता पर आधारित है ये फिल्म भूलन द मेज। अगला क्वेश्चन, राम बनवास किस साहित्यकार की कृति है? तो राम बनवास कृति है श्यामलाल चतुर्वेदी के, हमार राजभाषा आयोग के पहला अध्यक्ष रही से, और एकर द्वारा लिखे गए हैं राम बनवास। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी की प्रथम समीक्षात्मक रचना कौन सी है? समीक्षात्मक ग्रंथ जो छत्तीसगढ़ी के पहला लिखे गए हैं ओकर नाम है छत्तीसगढ़ी साहित्य और साहित्यकार। डॉक्टर विनय कुमार पाठक एकर रचनाकार है। याद रखू, कई बार एग्जाम में पूछे है, घेरी बेरी पूछते और कई झन मन तब ले नीचे थे और एला गलत करके आते, तो एकदम याद रखू एला कि छत्तीसगढ़ी के पहला समीक्षात्मक ग्रंथ पूछी तो छत्तीसगढ़ी साहित्य और साहित्यकार डॉक्टर विनय कुमार पाठक। अगला क्वेश्चन देखो, छत्तीसगढ़ के साहित्यकार जो बच्चू जांजगीरी के नाम से प्रसिद्ध है, इनका वास्तविक नाम क्या है? ये जो रचनाकार है साहित्यकार, एकर नाम है देवी प्रसाद वर्मा। जांजगीर जिला खरे तेकर से एकर नाम रखा गया है का बच्चू जांजगीरी, और यही नाम से यह मंच में घलो अपन परफॉर्मेंस देते भाई, ठीक। तो याद रखो बच्चू जांजगीरी के नाम का है देवी प्रसाद वर्मा। अगला क्वेश्चन, वातायन साहित्य एवं विचार मंच किस स्थान पर स्थित है? तो वातायन साहित्य एवं विचार मंच जो है ये स्थापित है हमारे राज्य के दुर्ग जिला में, दुर्ग में स्थित है, ठीक है। दुर्ग जिला नहीं, दुर्गे में स्थित है, ठीक। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में गद्य लेखन का प्रारंभ किस साहित्यकार के द्वारा माना जाता है? छत्तीसगढ़ में यदि देखें तो छत्तीसगढ़ में गद्य लेखन के प्रारंभ माने जाते लोचन प्रसाद पांडे के द्वारा। लोचन प्रसाद पांडे नाटककार रही हमारे यहाँ के, और कलिकाल नाम के नाटक लिखे हैं। आप मन ला याद हो ही, तो कलिकाल नाम के नाटक लिखे हवे। यही से मानते हमारे छत्तीसगढ़ में गद्य लेखन के प्रारंभ, ठीक। तो याद रखू लोचन प्रसाद पांडे हमारे राज्य में गद्य लेखन के प्रारंभिक रचनाकार है। अगला क्वेश्चन देखो,
माटी कहे कुम्हार से, माटी कहे कुम्हार से स्तंभ लेख के लेखक कौन है? ठीक, असल में ये जो स्तंभ लेख लिखा है, इन स्तंभ मतलब खंभा वाला मत सोचू भाई कि पुरातत्व वाला खंभा है ओमा लिखाए हो ही नहीं। ये जो स्तंभ है यह न्यूज़पेपर में लिखाए रही से, है ना, समाचार पत्र के अंतर्गत लिखे गए रही से, और बहुत फेमस है, बहुत फेमस स्तंभ लेख हरे, तेरे नाम से इला क्वेश्चन पूछे गए हैं, पुराना पेपर में आए हुए हैं, है ना। तब माटी कहे कुम्हार से लेख के लेखक कौन हरे? तो याद रखो लक्ष्मण मस्तूरिया। ठीक, एक नाम से अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा पुरस्कार घलो घोषित किए गए हैं लोकगीत पर, आप मतलब पता हो ही 3 पुरस्कार अभी हाल ही में घोषित किए गए हैं। एक रामायण मंडली पर, रामायण मंडली पर मां कौशल्या पुरस्कार, माता कौशल्या पुरस्कार काकर बर रामायण मंडली, जो श्रेष्ठ रामायण मंडली रही तेखर बर माता कौशल्या पुरस्कार दिए जाही, याद रखो एला माता कौशल्या पुरस्कार। ओकर बाद छत्तीसगढ़ी गीत बर सर्वश्रेष्ठ जो गीतकार रही तेला दिए जाही लक्ष्मण मस्तूरिया सम्मान एकरे नाम में, और छत्तीसगढ़ संगीत के लिए दिए जाही काकर नाम में? खुमान साव के नाम में, खुमान साव एकर नाम में दिए जाही संगीत बर, और गीत बर काकर नाम से दिए जाही? लक्ष्मण मस्तूरिया साहब के नाम से दिए जाही। बहुत फेमस रचनाकार है हमारे यहाँ के छत्तीसगढ़ के, बचपन से सुनत आत हो मोर संग चलाओ रे मोर संग चलाओगा, एक अलावा मोर धरती मैया जय होवे तोर, ऐसन ऐसन कविता लिखे है, पूरा राज्य भर में धूम रथे एकर। ठीक, चलो तो अगला क्वेश्चन में बढ़थन। हीरालाल काव्योपाध्याय की छत्तीसगढ़ी बोली का व्याकरण कब प्रकाशित हुई है? तो देखो हीरालाल काव्योपाध्याय की छत्तीसगढ़ी बोली का व्याकरण ये लिखे गए रही से सन 1885 में, ये लिखे गए रही से। एक बाद ग्रियर्सन और 1890 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के जर्नल जो पत्रिका रथे तेमा एकर पहली बार प्रकाशन करवाई से। तो एक प्रकाशन वर्ष पूछा थे आप मन ला, तो एक आंसर हो ही 1890 में, और लिखे गए रही से कब पूछी? तो याद रखू 1885 में। एक क्वेश्चन और पूछे गए है, हीरालाल काव्योपाध्याय ला छत्तीसगढ़ के पाणिनि कहे जाते, एकर मूल नाम का है? तो याद रखू हीरालाल काव्योपाध्याय के नाम है हीरालाल चंद्राकर या हीरालाल चंद्रनाहू, चंद्रनाहू गोत्र होते भाई चंद्राकर मन के, ठीक है, तैला याद रखू। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, करम छड़ा नाटक के लेखक कौन है? तो करम छड़ा बहुत फेमस नाटक है और एक रचनाकार है डॉक्टर खूबचंद बघेल, बहुत अच्छा अच्छा नाटक लिखे गए हैं, लेड़गा सुजान, जनरैल सिंह नाम सुने हो, इस सब के रचनाकार कौन है? डॉक्टर खूबचंद बघेल। तो करम छड़ा नाटक के घलो रचनाकार कौन है? डॉक्टर खूबचंद बघेल। अगला क्वेश्चन, ढेकी कुरिया में कौन सा समास है? देखो ढेकी कुरिया ला जब विग्रह करहू ता एकर विग्रह आथे ढेकी बर कुरिया, ढेकी बर कुरिया। छत्तीसगढ़ी में बर के प्रयोग होते के लिए, हिंदी में जो के लिए है एकर स्थान में, और के लिए जो होते ये चिन्ह होते कारक रचना में संप्रदान के, और जहां पर कारक रचना के चिन्ह होते ओ में होते तत्पुरुष समास। तो जहां तत्पुरुष समास, जहां ये ढेकी कुरिया शब्द है ओकर आंसर का हो जाही तत्पुरुष समास। ढेकी कुरिया में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। कई जन एम कथे ढेकी और कुरिया यानी द्वंद्व समास हो जाही, नहीं भाई, ढेकी और कुरिया दोनों अलग अलग चीज है, लेकिन ढेकी जो है वो कुरिया में समाहित है, यानी ढेकी ला रखे बर कुरिया चाहिए, तेकरे नाम से मेरे कौन सा समास होते? संप्रदान तत्पुरुष होते, याद रखो संप्रदान तत्पुरुष, 6 वेद होते तत्पुरुष के, उमा संप्रदान तत्पुरुष के अंतर्गत आते हमारे ढेकी कुरिया। चलिए अगला क्वेश्चन, लइका के बहुवचन का है भाई?
ऑप्शन दे है सब्बो लइका, लइकी, लाइक, लइका दोनों। तो एमा आंसर हो जाही सब्बो लइका। देखो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ी में अगर देखू तो बहुवचन बनाए के नियम नहीं होवे, हमारे यहाँ होते बहुवचन बनाए के तरीका। जैसे अगर हमन कोनो शब्द के उपसर्ग के रूप में, कोनो शब्द के आगू में सबो, सब्बो, जमो या जम्मो शब्द जोड़ देथन तो वो शब्द का बन जाते, वो शब्द ऑटोमेटिकली बन जाते बहुवचन। सबो, सब्बो, जमो, जम्मो। एक अलावा औ का शब्द जुड़ते, गंज शब्द जुड़ते, खूब उपसर्ग यदि जोड़ दूँ, अतना कन उपसर्ग में से कोई भी उपसर्ग ला उठावा जोड़ देवा, का बन जाही वो शब्द है एक वचन से बहुवचन बन जाही। और यदि कोनो शब्द ला बहुवचन बनाना है और उपसर्ग नहीं लगाना है तो प्रत्यय लगा लो। प्रत्यय लगाहू तो का प्रत्यय लगथे, मन प्रत्यय लगथे। मनखे मन, घोड़ा मन, छेरी मन, ऐसे। ठीक, तो ये तरीका होते हमारे यहाँ। हमारे यहाँ नियम नहीं होवे, हमारे यहाँ तरीका होते एक वचन से बहुवचन बदले के। ठीक, तो याद रखू एला कि उपसर्ग पूछ ही तो का उपसर्ग है, ये 6 ठो उपसर्ग है, सबो, सब्बो, जमो, जम्मो, गंज, खूब। और प्रत्यय पूछ ही तो मन प्रत्यय लगा के हम एक वचन से बहुवचन में बदलथन। एक बाद अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी की निकट की बोली कौन सी है? तो छत्तीसगढ़ी के निकट के बोली कौन है? ऑप्शन देखो, बघेली, बुंदेली, ओड़िया, मराठी। तो देखो बोली के बारे में बात करत है तो बोली कौन है हमारे निकटतम? बघेली है। काबर काबर की अपभ्रंश के जब विकास क्रम बताए हो तो ओमा सबसे नजदीक हमार कौन है? एक बघेली और एक अवधि। तो याद रखू अगर ए टाइप के क्वेश्चन आते तो बघेली सही आंसर होगी। अगला क्वेश्चन, ग्रियर्सन ने छत्तीसगढ़ी का पर्याय माना है। देखो अब ग्रियर्सन के अगर विभाजन देखू तो ग्रियर्सन पूरा छत्तीसगढ़ी ला 9 भाग में बांटे रही से। ये 9 भाग कौन कौन सा रही से? तो देखो ये मैप बनावत हूं मैं, है ना, ये मैप के माध्यम से समझू तो बहुत आसान हो जाएगी भैया। ये देखो 9 भाग कौन कौन से रही से? तो देखो सबसे पहला भाग यह बोली से मध्य भाग के छत्तीसगढ़ी, ये भाग ला वो नाम दी से बिलासपुरी। पूरा छत्तीसगढ़ के भाखा ला कही दी, पूरा ये मेरे के भाखा ला कही दी जो मध्य के क्षेत्र ला बिलासपुरी। औ का कही तो एक ओती के एक भाग एला नाम दी सोहा खलटाही। खलटाही एकर ऊपर ए मेरे एक ठो भाग है, एला नाम दी से हा खैरा गढ़ी। एकर ऊपर के एक भाग कवर्धा वाला हिस्सा है, एला नाम दी से हा कवर्धाई। और एक भाग है एकर ठीक ऐसे आप देखो एक ठो पर्वत श्रृंखला है हमर, ऐसे ऐसे पढ़ते देखे हो, एकर नाम का है मैकल श्रृंखला। और मैकल श्रृंखला में एक जनजाति रहते हमर बैगा, और वो बैगा के भाषा हरे बैगानी। ठीक, अब ए पार आबे तो ए पार नाम दी से ओहा सरगुजिया। सरगुजिया और एक भाखा ही मेरे बोले जाते, एक बोली है जेकर नाम है सदरी। कोरवा जनजाति और सरगुजा वाले क्षेत्र मन के जनजाति मन एमा व्यवहार करते। एकर बाद 2 भाग औ है, देखो एक भाग जो है वो आथे एमेर बिंजवार जनजाति, सुने हो नाम का है बिंजवारी, ओकर भाखा है। एकर बाद गरियाबंद वाला हिस्सा एमा भाखा है 2 ठीक, 2 ठक बोली है, नाम है कलंगा भूलिया। दोनों अलग अलग भाखा है लेकिन एला विभाजित नहीं कर पाए रही से ग्रियर्सन है। ठीक, तो इन 9 भाग में बाटिस कौन? ग्रियर्सन। और ए जो भाग दिखत है हमन ला कौन सा? ए वाला जो हिस्सा एमा बोले जाते बहुत बड़े मात्रा में एक भाषा जेला नाम दिए गए है लरिया। आप मन जानत हो लरिया भाषा। ठीक, रायगढ़, महासमुंद के बागबाहरा, सरायपाली ए वाला हिस्सा में बोले जाते।
तो लरिया भाखा लही यह का बोली से छत्तीसगढ़ी बोले है। याद रखो छत्तीसगढ़ी के पर्याय माने है कौन भाखा ला, लरिया ला। विभाजन में अलग से नहीं बोले है, ये बिलासपुरी छत्तीसगढ़ी जो बोले है ओमा मिला दे है का कला लरिया भाषा ला। ठीक, तौला पर्याय मान ले है छत्तीसगढ़ी ला और लरिया ला एक भाखा कह दे है, जबकि दोनों में बहुत अंतर होते। ये विभाजन है ग्रियर्सन के। याद रखू 9 भाग में बांटे है। एक बाद एला थोड़ा से एला परिष्कृत करते हमार नरेंद्र देव वर्मा साहब और वो बोलते कि 9 नहीं भैया 10 भाग में बांटबो, 10 भाग में बांटते डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी में बहुवचन के लिए प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो सबो, जम्मो, सबो, मन। देखो मैं बताया हूं ये सब शब्द ला जोड़बे तो शब्द जो है वो बहुवचन में बदल ही। फिर ये तीनों शब्द जो है ये हमेशा प्रयोग करबो किसमें, कामा प्रयोग करहु, उपसर्ग के रूप में प्रयोग करहु। और मन जो शब्द है एला आपमन प्रयोग करहु प्रत्यय के रूप में। तो यही पूछा थे छत्तीसगढ़ी में बहुवचन के लिए प्रयुक्त प्रत्यय, तो प्रत्यय कौन है? मन प्रत्यय लगाहु। एक वचन ले बहुवचन में बदलना है तो का प्रत्यय लगाहु? मन प्रत्यय लगाहु। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी गद्य का प्राचीन उदाहरण कौन सा है? तो देखो भाई छत्तीसगढ़ी गद्य के जो प्राचीन उदाहरण है वो हमला मिलते दंतेवाड़ा अभिलेख में। सन 1702 में भगवान मिश्र लिखे रही इसे। भगवान मिश्र काकर दरबार के कवि रही से हा, तो याद रखू दिक्पाल देव नाम सुने हो। दिक्पाल देव के दरबारी कवि रही से और एक बारे में वह लिखे है। ठीक, तो छत्तीसगढ़ी गद्य के प्राचीन उदाहरण कौन हरे? दंतेवाड़ा अभिलेख हरे। दंतेवाड़ा मंदिर जाहू माता के तो वहां यह दिख जाई तुमल्ला। ठीक, चलो डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा के अनुसार छत्तीसगढ़ी में कितने स्वर हैं? वर्णमाला जब पढ़ो तो उमा 3 वर्णमाला पढ़े लगते। काबर? एक वर्णमाला दे है हीरालाल काव्योपाध्याय साहब। हीरालाल काव्योपाध्याय, हीरालाल काव्योपाध्याय कहिस कि भाई छत्तीसगढ़ी में स्वर के संख्या कितना है? तो ए बोलिस 10 है। एक बाद डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा दी से अपन वर्णमाला। डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा एक कहिस कि नहीं भाई स्वर के संख्या 8 है, व्यंजन के संख्या 29 है। इस तरीके से टोटल 37 वर्ण जो है छत्तीसगढ़ी वर्णमाला में होते। ऐसे कौन बोलिस? डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा बोलिस। अब एक बाद आते राजभाषा आयोग, और राजभाषा आयोग ला भी आप 2 भाग में बांट के पढ़त हो। एक 22 जुलाई 2018 के पहली जब बिलासपुर सम्मेलन नहीं हो रही से, और एक 22 जुलाई 2018 के बाद जब बिलासपुर सम्मेलन हो गए ओकर बाद हमन हिंदी के जो देवनागरी भाषा के पूरा वर्णमाला है 52 वर्ण वाला ओला पूरा अपनाए हैं। कामा ए बिलासपुर अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के मानकीकरण पर ये आयोजन करेगे रही से, ये संगोष्ठी हो रही से। कब हो रही से? तो याद रखो 22 जुलाई 2018 को। और एमा कहेगी कि हम हिंदी के पूरा 52 वर्ण वाला वर्णमाला ला अपनाबो, तबे हमर मन के मानकीकरण जो है वो अच्छा से हो पाई। ठीक, तो फिलहाल प्रश्न में देखूं तो प्रश्न में क्या पूछे है? डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा के अनुसार स्वर के संख्या कितना है? तो स्वर के संख्या कितना है? 8 है। अच्छा कौन कौन सा है? तो यहुल जान लो। आ, ई, उ, ए और ओ। यही स्वर मन ला मानते कौन? डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। याद रखू री ला तो वैसे भी नहीं माने जाए, हमारे यहाँ पहली नहीं माने जात रही से री ला। काबर? हमन एक उच्चारण कर देता ना री, पहला ऐसने लिखे जाए। ठीक है, छोटा ही हुआ है री, ऐसे पहला माने नहीं जाए। और दूसरा चीज आए आओ एला हीरालाल काव्योपाध्याय मानते। हीरालाल काव्योपाध्याय एला स्वर के श्रेणी में रखते, लेकिन डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा नहीं रखे।
और ये दोनों ला नाम देते यह संध्यक्षर, नाम देते संध्यक्षर। संध्यक्षर यानी ऐसे वर्ण जेह वृद्धि स्वर संधि द्वारा बने हुए हैं। वृद्धि स्वर संधि में ये दोनों वर्ण बनते, तेकरे से डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा एला संध्याक्षर कथे और एला अपन वर्णमाला में शामिल नहीं करे। ठीक, तो याद रखो डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा के अनुसार छत्तीसगढ़ी में स्वर कितना है, तो भाई ए है हमार 8 केवल। ठीक, और वर्तमान में पूछी तो वर्तमान में 11 स्वर है, पूरा 11 स्वर ला अपना ले नमन 2018 के अधिसूचना आप पढ़ लो। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का पहला इतिहासकार कौन माना जाता है, तो याद रखो बाबू रेवाराम, जेकर रचना रही से विक्रम विलास, याद हो ही विक्रम विलास, नर्मदाष्टक ए मने कर रचना है। ठीक, तो विक्रम विलास के रचनाकार कौन, बाबू रेवाराम, और यही ला कहे जाते छत्तीसगढ़ के पहला इतिहासकार। एक रचना रही से रतनपुर का इतिहास, और वहीं से इतिहास लेखन जो है छत्तीसगढ़ के प्रारंभ हुए तेकरे से एला का बोलते छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार कथे। अगला क्वेश्चन, उधारी के खवई और भुर्री के तपई का अर्थ क्या है। अरे भाई उधारी के खवई ज्यादा दिन के नहीं रहा है, कहते ना बड़े मन, उधारी के खवई ज्यादा दिन के नो है, काबर भुर्री जितना बेरल तापबे उतके बेरल ठीक है, जैसे ही भुर्री ले हटबे कपाइक चालू हो जावे, तेकरे से कथे उधारी के खवई और भुर्री के तपई दोनों के सुख एकदम क्षण मात्र के। ठीक, तो एक आंसर का हो ही क्षणिक सुख। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्विकास के रचयिता कौन है, तो एक आंसर है डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा, छत्तीसगढ़ी भाषा के उद्विकास के रचनाकार है। एक अलावा अपूर्वा एक बहुत फेमस रचना है, मोला गुरु बनाई लेते, ये इनकी रचना है, सुबह की तलाश। ठीक, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्विकास काकर रचना है, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा के। अगला, छत्तीसगढ़ प्रबंध काव्य के प्रणेता कौन माने जाते हैं, तो भाई एक आंसर है सुंदरलाल शर्मा जी। सुंदरलाल शर्मा के जो दान लीलाए ओला पहला प्रबंध काव्य कहे जाते। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी की पहली महिला उपन्यासकार कौन है, तो छत्तीसगढ़ी की पहली महिला उपन्यासकार हैं सरला शर्मा। इनकी रचना है माटी के मितान, माटी के मितान, और ये पहली उपन्यास मानी जाती है किसी कवियत्री या किसी लेखिका के द्वारा हमारे छत्तीसगढ़ में। ठीक, तो कुछ कुछ फैक्ट्स हैं जिसको आपको याद रखना चाहिए। जैसे पहला फैक्ट एमा का है कि भाई छत्तीसगढ़ के पहला कवियत्री कौन हरे, तब पहला कवित्री के नाम हरे निरुपमा शर्मा। निरुपमा शर्मा एला एक निक नेम है सोन्नाबाई, सोन्नाबाई, और एक रचना रही से का पतरेंगी, पतरेंगी। ठीक, पहली महिला उपन्यासकार कही, तो उपन्यासकार कौन है भाई, उपन्यासकार हरे सरला शर्मा, सरला शर्मा। एक रचना रही से माटी के मितान, माटी के मितान, और एक बाद पहली संस्मरण लेखिका कह दी मान लो, संस्मरण लेखिका। संस्मरण यानी जैसे हम मान लो कुछ दिन घूम के आए हैं, दंतेवाड़ा दशहरा देख के आए हैं, अब वहां ले देख के आए हैं, ओकर बाद फिर ओकर स्मरण में कुछ लिखा था, ओला लिखा था अपन पन्ना में उतारा था, तो ओला का कथे संस्मरण कथे। तो पहला संस्मरण लेखिका कौन हरे, तो युहू हरे सरला शर्मा, सरला शर्मा। और सरला शर्मा के रचना रही से सुरता के बादर, याद रखो सुरता के बादर, यह कोनो महिला साहित्यकार के द्वारा पहला संस्मरण लेख है हमारे छत्तीसगढ़ में। ठीक, चलो छत्तीसगढ़ी के प्रथम वैयाकरण कौन है, वैयाकरण माने जे व्याकरण के रचना करते तेला कथे वैयाकरण। तो छत्तीसगढ़ी के पहला वैयाकरण कौन है, हीरालाल काव्योपाध्याय। कब लिखे रही से व्याकरण, तो याद रखू 1885 में। 1890 में जॉर्ज ग्रियर्सन इला प्रकाशित करवाते एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के जर्नल में यानी पत्रिका में।
ठीक। मेनोनाइट स्कूल में पढ़ावत रही से और एकर मूल नाम रही हीरालाल चंद्रनाहू, हीरालाल चंद्रनाहू या हीरालाल चंद्राकर। ठीक, चलो तो ये हरे छत्तीसगढ़ के कुछ क्वेश्चन जो आप मन के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते। तो मिलकर अगला वीडियो में कुछ नवा जानकारी के साथ, कुछ नवा तथ्य मन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ महतारी।